नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी आज आपसे मीनोपॉज़ को लेकर चर्चा करूंगी। मीनोपॉज़ क्या है? मीनोपॉज़ एक ऐसा टाइम है जब लेडीज़ के पीरियड्स का रुकने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो उन पीरियड्स को रुकते टाइम कितनी परेशानी का सामना एक लेडीज़ को करना पड़ता है, वो मैं आज बताऊंगी। कैसे दिक्कत होती है, कैसा खिंचाव उनकी विजाइना में रहता है, लोअर एब्डोमेन नाभि से नीचे पेन रहता है, स्ट्रेस रहता है और एक अजीब सा जो बिना लुब्रिकेशन उसमें होता ही नहीं है, बिना चिकना नहीं होता बिल्कुल भी। इस तरह का एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो इरिटेट करता है लेडी को। इतनी परेशान लेडीज़ रहती हैं उसके निकलने, ऐसा लगता है लेडीज़ को कि जैसे कोई हवा का बुलबुला निकल रहा है विजाइना में से। तो इस तरह की फीलिंग्स जो लेडीज़ को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराती है। कभी हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी 15-15 दिन पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक महीना ना होकर 1 महीना से पहले ही इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, 3-3 4-4 बार ब्लीडिंग हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 महीने भी ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये रुकने का जो टाइम है 50+, 55+, किसी को जल्दी भी रुक जाता है। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता रही थी कि क्या सेवन करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, पथ्य अपथ्य क्या करना है और क्या नहीं सेवन करना है, और किस तरह का आहार सेवन करें, किस तरह का उसमें प्लस में घी ऐड करें जिससे कि इस वात और पित्त को हम कम कर सकें। तो यही मैं बताऊंगी कि आप घी का सेवन करिए। घी जितना आप सेवन करेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लोकली भी घी का ही एप्लीकेशन हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है और उसको घी को प्रॉपर एक गॉज में रखकर उसको वजाइना में रखने के लिए बताया जाता है आयुर्वेद में। तो इसके बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हैं जो मैं अब डिस्कस करूँगी, बताऊँगी पथ्य अपथ्य और ट्रीटमेंट इसका। थैंक यू सो मच। देखिए, ठंडी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। आपको अवॉइड करना है कोल्ड ड्रिंक्स को, आइसक्रीम्स को, इस तरह का जंक फूड हुआ बाहर का, और कोई भी फ्रिज का एकदम ठंडा खाना आपको नहीं खाना है। इससे क्या होगा, वात बार बार प्रकोपित होगी, ड्राइनेस आएगी, ईचिंग होगी, बार बार ईचिंग होगी, खिंचाव होगा विजाइना में, नीचे ग्रॉइन एरिया में, थाइज में, सब में इतना खिंचाव महसूस होता है जैसे कोई खींच रहा हो। तो उस खिंचाव से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने आहार को चेंज करना होगा, अपनी डाइट को क्या करना होगा, वात प्रकोपित से बचाना होगा। वातज डाइट आपको नहीं लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ही इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि वहाँ पे वात बढ़ गई है, वहाँ ड्राइनेस हुई है, तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है, घी का सेवन भी करिए और घी वहाँ पर लगाइए भी। देखिए, घी जो है वो बहुत ही अच्छा वात और पित्त शामक है, तो आप उसका सेवन भी करिए, खाना भी है आपको घी, और क्या करना है, लगाना भी है वहाँ। आयुर्वेद में बताया गया है पीचू। पीचू क्या होता है, एक जैसे विजाइना होती है उसमें हम रखने के लिए स्टरलाइज्ड, बिल्कुल अच्छे से वॉश किया हुआ एक कॉटन का, या बहुत कहेंगे कि आपके पास जो एक वो आता है गॉज टाइप आता है, उसको हम डिप करते हैं स्टरलाइज करने के बाद ऑयल में या घी में, और फिर उसको वेजाइना में रखवा देते हैं। उससे क्या होता है ना, तो वहाँ की जो जब वो ऑयल एब्जॉर्ब होता है, हम रात में रखवाते हैं और सुबह उसको रिमूव कराते हैं, तो जो वहाँ की ड्राइनेस होती है उसको अच्छे से रिमूव करता है। आपकी परेशानी, जो खिंचाव आपके होते हैं, उन सबको एकदम क्लियर करता है, बहुत ही अच्छे से आपकी परेशानी को कम करता है। तो इतना अच्छा रोल पीचू का रहता है। और ओरली भी हम खाने के लिए घी देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब डिलीवरीज होती हैं तो लेडीज़ को घी दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके बाद ड्राइनेस बहुत आती है, तो उस घी से उसकी पूर्ति की जाती है। तो आप ये अब ध्यान रखेंगी अपने खाने में क्या खाएंगी और क्या नहीं खाएंगी। आप कोई भी ठंडी चीज़, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड ज़्यादा नहीं लेंगी। आप घर का बना खाना खाएंगी, उसमें हैवी डाइट ना लेकर बहुत ही अच्छी सी, जैसे मूंग दाल होगी, मूंग दाल की खिचड़ी होगी, दलिया हो गया, इन सब में बहुत बहुत अच्छे से ऊपर से घी डालेंगे, कच्चा घी डालेंगे, उसमें छौंका नहीं लगाना है घी का, उसके ऊपर से डालना है उस घी को, उसको खाना है। आप पुराने ज़माने में ये होता था कि कटोरी में अलग से घी दिया जाता था, उसको सेवन करना होता था सुबह खाली पेट, जिससे कि वात का शमन हो सके। तो देखिए, सब लॉजिकल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लॉजिक से हटकर हो। वात का शमन करना है, पित्त का शमन करना है, तो घी का सेवन आपको करना ही होगा। तो घी का सेवन करना है, पीचू का धारण करना है, वहाँ लोकल भी घी का ही एप्लीकेशन होता है विजाइना में।
और क्या नहीं खाना है मैंने आपको बता दिया। तो पथ्य और अपथ्य, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, नींद प्रॉपर लेनी है 7 से 8 घंटे की। तो स्ट्रेस लेवल को, एक तो होता है ना, आपको जो आपकी हॉबी है, जो आपको पसंद है, आप उसको अपना ऐड कर लीजिए। जैसे कि सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप सॉन्ग सुनिए, जो भी आपकी हॉबी है वो आप अपनी कंटिन्यू करिए, हर दिन उसको टाइम दीजिए। तो स्ट्रेस फ्री रहेंगी, डाइट का फोकस करेंगी, तो आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगी और खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगी। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि परेशान ना हो इस प्रॉब्लम को लेकर, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। थोड़े थोड़े चेंजेस डाइट में होंगे और थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ करिए अपनी, और आप देखेंगी कि आप बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगी और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से डील कर पाएंगी इस परेशानी को रिमूव करके। थैंक यू सो मच।